There are certain filmmakers who, they make you feel very inadequate as an actor. Because you know there's something in their head which is still lingering in their head which you've not achieved in a shot. Ranveer Singh was scared of playing a villain that will be hated. And if बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स हैं जो कि कई बार एक दूसरे के साथ काम करते हैं और ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है कि एक्टर्स के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ जाए और इसकी वजह से सेट का पूरा माहौल खराब हो जाए। तो आज हम ऐसे ही 5 मूवीज की बात करने वाले हैं जहाँ पे को एक्टर्स को एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया बिकॉज दे साइंड द मूवी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि नंबर 1 पे जो एक्टर्स हैं आप बिलीव नहीं करोगे कि इनके बीच में भी कभी कोई आर्गुमेंट हो सकता है। तो नंबर 5 पे है शाहिद कपूर और कंगना रनौत। ये बात है उस समय की जब शाहिद कपूर, कंगना रनौत और सैफ अली खान स्टारर रंगून शूट हो रही थी। तो हमेशा की तरह कंगना प्रोजेक्ट में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही थी, जिसने शाहिद को अनॉय करना चालू कर दिया था और इसी वजह से दोनों के बीच में सेट पे ही डिफरेंसेस आना चालू हो गए थे। लेकिन मेन बवाल तब हुआ जब इन्हें सेट पे कुछ इंटीमेट सीन परफॉर्म करने थे और वो भी कीचड़ में। किसी तरीके से मूवी रैप हुई और प्रमोशंस चालू हो गई और इनके बीच के डिफरेंसेस ऑडियंस ने नोटिस करना चालू कर दिया प्रमोशंस के दरमियान। The one thing that irritates me about her is let's just talk about the good things. और चीजें एस्केलेट तब हो गई जब शाहिद के साथ किए गए इंटीमेट सीन्स को कंगना ने एक डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस बता दिया। हर जगह पे सवाल उठने लगे। कंट्रोवर्सी कुछ दिनों तक चली, जहां पे शाहिद ने रिप्लाई में ये तक कह दिया कि कंगना की आदत है विविड इमेजिनेशन करना। Kangana had a few things to say, like she gave a quote that sharing the cottage with Shahid was a nightmare. Yeah, sure. What do you have to say about that? She has a vivid imagination. I don't remember half the things that she said in that interview. एक्टर्स भले ही कैमरा के सामने एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल लग रहे हों, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कंगना और शाहिद की मूवी हमें फिर से नहीं दिखने वाली। नंबर 4 पे है शाहिद कपूर और रणवीर सिंह। अब मूवी सेट के डिफरेंसेस पे बात करें और पद्मावत का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दरअसल बात है संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत की। इस मूवी में हमें रानी पद्मावत और खिलजी के बीच की इनिमिटी दिखाई गई थी और जहां पे रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण के परफॉर्मेंस को सब लोगों ने जी भर के तारीफ किया, वहीं पे शाहिद कपूर को लोग क्वेश्चन करने लगे कि उन्होंने आखिर ये मूवी की ही क्यों। दरअसल शाहिद ने इस मूवी में महारावल रतन सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था एंड अकॉर्डिंग टू हिम उनके कैरेक्टर की राइटिंग काफी वीक थी। और यही नहीं, शाहिद ने यह भी कहा कि उन्हें सेट पे आउटसाइडर के जैसा ट्रीट किया जाता था। There are certain filmmakers who, they make you feel very inadequate as an actor. Because you know there's something in their head which is still lingering in their head which you've not achieved in a shot. Ranveer Singh was scared of playing a villain that will be hated. And क्योंकि दीपिका और रणवीर संजय लीला भंसाली के साथ पहले भी काम कर चुके थे, तो नेचुरली वो उन दोनों से ज्यादा क्लोज थे। फाइनली मूवी रिलीज हुई और काफी बड़ी सक्सेस साबित हुई, लेकिन इनके बीच के डिफरेंसेस शायद खत्म नहीं हुए। नो वंडर व्हाई हमें शाहिद कपूर और रणवीर सिंह एक साथ फिर से कभी किसी प्रोजेक्ट में देखने नहीं मिले। राज, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, चलो वापस चलते हैं। Let's first start with Bipasha. Did not have a very easy time with the co-star you were with Kareena Kapoor. And did that make it difficult for you in your first film at all? नंबर 3 पे है करीना कपूर और विपाशा बासु। दरअसल बात है 2000s की, जब अजनबी की शूटिंग चालू थी और करीना कपूर और विपाशा बासु पहली बार मिल रहे थे और ये विपाशा की पहली मूवी थी। लेकिन किसी वजह से विपाशा करीना से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सेट पे इनके बीच में कई बार आर्गुमेंट्स हुए, लेकिन दोनों के बीच में चीजें तब एस्केलेट हो गई जब करीना के डिजाइनर ने विपाशा की मदद कर दी। दोनों के बीच में एक वर्बल फाइट चालू हुई और रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जाता है कि करीना ने विपाशा को थप्पड़ भी मारा और उन्हें काली बिल्ली भी कह के बुलाया। उस समय जब ये न्यूज़ बाहर आई तो मीडिया ने इसे काफी ज्यादा कवर किया। इनके बीच में डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे कि विपाशा ने करीना को ऑन नेशनल टीवी हिपोक्रेट भी कह दिया था। She does not like me. She stopped talking to me.
So it doesn't make my life difficult, because if I know that somebody's very clean with their thoughts, that, that I don't like you and I'm not going to talk to you, it's actually better for me. Because I hate hypocrites. I'd rather, have a person who's very straight in front of me and saying, listen, something's not gelling with us. We'll not talk. But जिसका खामियाजा उन्हें आगे जाके भुगतना पड़ा जब उन्हें रेस 2 से निकाल दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसी फाइट थी जिसमें आज तक एक्टर्स एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। वेल, आपको क्या लगता है कि एक न्यू कमर के साथ करीना को इस तरह से बिहेव करना चाहिए था? और तो और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष गोगो साहब। वेल, अब आते हैं मूवी नंबर 4 पे, जहाँ पे एक्टर्स को एक दूसरे के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये मूवी थी अंदाज अपना अपना। आज हम सब लोग अंदाज अपना अपना को पसंद करते हैं। पॉप कल्चर में तो इस मूवी को कल्ट स्टेटस दे दिया गया है। लोग इस पे मीम्स बनाते हैं और इसकी कॉमेडी से आज भी रिलेट किया जाता है। इसके कैरेक्टर्स इतने यूनिक थे कि आज भी हमें हंसाते हैं। लेकिन आपको मैं अगर ऐसा बोलूँ कि इस मूवी के दोनों लीड एक्टर्स को एक साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आमिर खान और सलमान खान को एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रीजन काफी ऑब्वियस था। आमिर खान हमेशा से एक परफेक्शनिस्ट रहे हैं, वहीं सलमान खान को अपने हिसाब से काम करना पसंद था। कई बार ऐसा भी हुआ कि सलमान खान को उनकी लाइंस तक याद नहीं थी, जिसकी वजह से सलमान और आमिर में काफी आर्गुमेंट्स होते थे। और एक वो समय था और आज का समय है। हमने सलमान खान और आमिर खान को कभी भी एक मूवी में एक साथ नहीं देखा। दोनों एक्टर्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल तो लगते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलना मोस्टली अवॉइड करते हैं। और फाइनली नंबर 5 पे है DDLJ, एक ऐसी मूवी जिसने काजोल और शाहरुख को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। यूके जैसे कंट्री में ये मूवी सालों तक चली और सभी को ये लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी पसंद आई। और आज भी मुंबई के मराठा मंदिर में इस मूवी को हर रोज प्ले किया जाता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि काजोल और शाहरुख एक दूसरे से नफरत करते थे पहली मुलाकात में। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि इनके नेचर काफी अलग थे। जहाँ पे काजोल एक टॉकेटिव पर्सनैलिटी थी जो कि बोलते हुए चुप ही नहीं होती थी, और वहीं शाहरुख एक रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट इंसान थे, जिसकी वजह से सेट पे इनके बीच में काफी डिफरेंसेस क्रिएट हुए, बिकॉज ऑफ विच दे एक्चुअली हेटेड ईच अदर। एक तो मुझे साइकिल से गिरा दिया, अभी वहां पे DDLJ में ऐसे उठाते हुए गिरा दिया, बताया भी नहीं। शॉट के लिए करना था उसे, फारा ने उसको साइड पे बता दिया था कि आएगी और ये स्टेप है तो ये उठा के ऐसे करना है, उसको उठाना है और फिर हम उसको बताएंगे नहीं ताकि एक्सप्रेशन मिले ना, रियल एक्सप्रेशन मिले। और जैसे थप्पड़ पे रियल एक्सप्रेशन मिलता है ना, वैसे ही कुछ। लेकिन मूवी रिलीज हुई और एक बड़ी सक्सेस साबित हुई, जिसकी वजह से काजोल और शाहरुख को बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल कहा जाने लगा और फिर ये एक दूसरे को समझने लगे, जिसके बाद इन्होंने कई मूवी एक साथ की। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।